बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के सदबाब के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर इतफाक। नेक्टा को दोबारा फॉल करने और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम का भी फैसला। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, फैसला कर लें धरने देने हैं या तरक्की का सफ़र तय करना है। वज़ीर-ए-आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में कोई रुकावट न डाले, हमें अपना काम करने से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। कहा गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बिनाद पर शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एपेक्स कमेटी का मुल्क की दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तफाक। जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। शुरका हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर मुत्तफिक। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई मुमालिक के साथ फाल सिफारतकारी पर भी जोर। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाने का अज़्म। इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर और चारों वुज़राए आला की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा बानी ने जुमेरात तक का वक्त दिया है। सियासी जमातें दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। मैंडेट की वापसी समेत हमारे मुतालबात पूरे हो गए तो 24 नवंबर को जश्न मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। पार्टी अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया को कुछ बताए बगैर चले गए। हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। जिला हुदूद बशमूल रेड जोन में 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद। असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज तकरीर को साउंड सिस्टम पर चलाना भी ममनू। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज में शामिल शिद्दत पसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने पर गौर। कहना जलसे के दौरान गाड़ियों की तोड़ फोड़ का केस। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल अभी तक सिर्फ एक मिस कॉल है। 23 नवंबर को एहतजाज मनसूखी की इत्तला आ जाएगी। काफिले को जेल से ही रोक दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की पेशगोई। कहा नहीं लगता बानी पीटीआई वक्त आने से पहले ये रिस्क लेंगे। अली अमीन किसका पैगाम लेकर गए, अंदरूनी खाना अब भी बातचीत चल रही है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा 72 घंटे में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद करें। बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज नहीं पिकनिक है, एंजॉय करें। बुशरा बीबी पहले गैर सियासी थी ना, अब हैं। गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। कहा लोग खुद निकल रहे हैं तो किसी वीडियो की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के बाद बात क्यों नहीं की? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक खातून अव्वल ने सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। जलसा और एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। शिबली फराज की गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा कोई बात करना चाहता है तो बराह रास्त बानी से करे। मानी खेस बात नहीं होती तो 24 नवंबर के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है।
बुशरा बीबी पीटीआई रहनुमाओं को ब्लैकमेल कर रही है। ये वही ग्रुप है जिसका मकसद पाकिस्तान में अनारकी फैलाना है। बंदूक के जोर पर रियासत से बात नहीं मनवाई जा सकती। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा हर चीज का रास्ता मौजूद है, तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं। चीनी फरोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में मनमाना इजाफा रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। एफबीआर, एफआईए और आईबी को मुश्तरका कार्रवाई का हुक्म। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। $2.8 अरब सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की गजा में जंगबंदी के लिए मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश की तारीफ। टैंक, ड्रोन्स, मिसाइल, जंगी तैयारे, बहरी जहाज, आबदोजें, दिफाई सनत के फिरोग और शराकतदारी का नया दौर। कराची में आइडियाज 2024 का आगाज। एक से बढ़कर एक दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए पेश। टैंक हैदर और शाहपर 3 ड्रोन तवज्जो का मरकज। चीन, तुर्की, ईरान, इटली और बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत आलमी इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुज़ाकरात से दो तरफा मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। स्मॉग का जोर कम। लाहौर और मुल्तान में कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। बैरूनी खेलों और हमनसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। जुमेरात से भारतीय हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 36 दुकानें सील। धुआं छोड़ने वाली 47 गाड़ियां बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। कहा मरीजों में HIV का फैलाव शर्मनाक है। इजलास में पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की जनूबी और शिमाली इलाकों में बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,972 हो गई। ब्राजील में G20 समिट। सदर तुर्की ने गजा जंग का मामला उठा दिया। एलामिये में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। लेबनान में भी इसराइली मजालिम हदों को छूने लगे। बेरूत समेत कई मकामात पर हमले। मजीद 41 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। 2 माह में 200 बच्चे शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। जमीनी ऑपरेशन में 15 से हुनी फौजी जख्मी। अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत के बाद यूक्रेन का रूस पर हमला। ब्रयांस्क शहर में फौजी तनसीबात पर 6 मिसाइल दाग दिए। रूस का जवाबी इकदाम। सदर पुतिन ने नए जौहरी डॉक्ट्राइन की मंजूरी दे दी। रिवायती हमले पर भी एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकेंगे। जर्मनी की रूस की मदद करने पर चीन और ईरान को पाबंदियों की धमकी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान मुल्क पाकिस्तान में सफर जारी। नथिया गली में चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। मद्दाहों की सेल्फियां। कल मरी में मुंह दिखाई होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ मकामात की सैर करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रवा हफ्ते जारी होने का इम्कान। ICC की मुशावरत जारी। भारतीय हरधर्मी और इनकार की वजह से शेड्यूल ताखिर का शिकार हुआ। नया मिशन, नई मंजिल। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज। वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी आज रात जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। पहला वनडे 24 नवंबर को शेड्यूल।